आरपी सिंह जी, वो आप पर जो आरोप लगा रहे थे और साथ ही अखबार भी लेकर आए, अखबार को दिखाकर अब सुन लीजिए ना संजय सरकार जी, आपने आरोप लगाए हैं, आपने शुरुआती आरोप बीजेपी से की, तभी तो मैंने पूछा बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? मैं तो पूछ रही हूँ टीएमसी विधायक की धमकी को लेकर सवाल, सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये निरंतर इनके नेता वहां के वोटर्स को धमकाते हैं और धमकाते हैं ये भी कहकर कि जो संदेश खली में हमने किया वैसा हम बाकी जगह भी कर सकते हैं, ऐसा भी इशारा करते हैं, क्योंकि पुलिस इनके पास है और पुलिस के उस तत्वाधान में सारी कार्रवाई होती है और फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। ये तो क्या कह रहे हैं कोर्ट को, ये क्या कह रहे हैं वोटर्स को कि भैया आपने अगर हमको वोट नहीं दिया तो 25 तारीख के बाद हम देख लेंगे आपको और 90% वोट हमको चाहिए, और नहीं पड़ा तो फिर आपकी खैर नहीं। जो हमने संदेश खाली में किया था वैसा हम करेंगे, जमीनें हड़पेंगे, आपकी बेटियों और माताओं के साथ हम दुष्कर्म करेंगे, ये सब सरकार की भाषा है। यही हमीदुल रहमान तो बीजेपी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को आपके नमक हराम तक कह चुके हैं। उसके बाद किस तरह से वहां पर दंगे शुरू हुए थे, मार पिटाई शुरू हुई थी, हमले शुरू हुए थे, आप लोगों ने शिकायत भी की है सरदार आरपी सिंह जी? जी, मैं अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। हाँ। इनके जलेश्वर मंडल हैं, मयूरेश्वर पंचायत के उपाध्यक्ष। बाकी मेहमान अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो ना। नहीं, मणिपुर में क्या हुआ था? अरे सुनने की क्षमता रखो थोड़ी। आपको मैंने आप तो लोगों के हाथ काटते हो, सर काटते हो। आपकी भाषा में क्या है? आपके वहाँ के पंचायत के उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम हाथ काट देंगे आपके, बोलता है और आपको शर्म नहीं होती इस बात को? सोचो कि लोगों को डरा धमकाकर वोट दे देंगे। आरपी सिंह जी, आपको शर्म होना चाहिए। एक खालिस्तानी पार्टी मानुष की बात है, इसी प्रकार से मनुष्य चिंता करते हो आप, इसी प्रकार से वहाँ पर एक सेकंड रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। आपने क्या बोला? आपने संजय सरकार जी क्या बोला? आपने सरदार आरपी सिंह जी को क्या बोला? आपने बहुत गलत बोला। क्या बोला आपने? हम ये बोला है सरदार आरपी सिंह जी को, जब बंगाल में हरप्रीत सिंह जैसे सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बोलते हैं अग्निमित्रपाल शुभेंदु अधिकारी, तो इसको शर्म नहीं होता है इस बात को प्रोटेस्ट करने के लिए? एक होनहार आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोलता है, तब आरपी सिंह ये बात को घुमा रहे हैं आपने जो, या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी, या हमें ही सुनने में गड़बड़ हुई थी यहाँ पर? संजय जी रुक जाइए। हो सकता है सरदार आरपी सिंह भी उस वक्त बोल रहे हैं वो सुन ना पाए हों, आरपी सिंह भी सुन नहीं पाए होंगे। और मैं और नागर जी यहाँ बैठे हुए हैं, जितना हमने सुना उसमें उन्होंने कहा कि एक खालिस्तानी होकर के आप बिल्कुल सुना, बिल्कुल। और इसके बाद गलत संजय जी एक खालिस्तानी नहीं बोला, आपको गलत फहमी मत बोलिए, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप संजय जी देखिए, संजय जी बंगाल में अच्छा संजय जी बात तो सुनिए, बात खालिस्तानी बोला, अरे सुनिए तो, शुभेंदु अधिकारी आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, अब एक बार अवस्थी जी का कमेंट आने दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, में पूरा बोला गया है, एक सिख ऑफिसर अधिकारी को खालिस्तानी बोलता, आपको शर्म नहीं होता है क्या? संजय जी अच्छा अब आप ठीक है संजय जी अब सुन लीजिए, बहुत हो गया ना अवस्थी जी। हाँ संजय जी बात बड़ी साफ सी है, मैं सिर्फ टीएमसी पे नहीं, जिस भी पार्टी के नेता इस तरीके का कोई धमकी भरा वक्तव्य देते हैं, विज्ञापन देते हैं, भाषण देते हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी इमीडिएट रिजेक्ट कर दे, इलेक्शन ही ना लड़ सके। एकमात्र तरीका ये है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे में वो कहेंगे कि तानाशाह हो गया, एक पार्टी के कहने पर हुआ, सब पार्टी मिलकर करें कि जो सामने होगा, फिर ये ना कहें कि मेरे वक्तव्य को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और दूसरी बात संजय जी आपको मैं बता दूं, आपने कहा कि ये उसके बाद जो होगा 26 अप्रैल के बाद तो हम ही आएंगे, अगर बीमार पड़ोगे तो हम, अरे बीमार पड़ने की सेवा करने के लिए आचार संहिता नहीं लागू होती है, नोट देने के लिए होती है कि नोट नहीं दे सकते आप, सेवा अभी भी कर सकते हैं आप, उसके लिए 26 तारीख का इंतजार मत करिए आप। इसलिए आप अपने उस विवेक का इस्तेमाल करके, अगर किसी ने कोई गलत बात कही है, मैंने कहा ना किसी भी पार्टी का, मैं बिना किसी इफ एंड बट के कहता हूं कि किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस तरीके का, एक उम्मीदवार था जिसने उत्तर प्रदेश में कहा था
कि नहीं, इन पुलिस वालों का कोई वो मत करना, ट्रांसफर मत करना, इनका पहले हफ्ते भर रखूंगा, इनका हिसाब किताब करूंगा, तब इनका ट्रांसफर करूंगा, ये कहा था। जो भी व्यक्ति कहता है ऐसा, किसी भी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जिसमें, या फिर सारे पार्टियों के मेंबर हो जाएं, उसमें ऐसी कोई कमेटी बने, कोई वॉचडॉग बने कि जो भी इस तरीके की धमकी देता है, जो भी इस तरीके की धमकी देता है, धमकी भरे अंदाज में बात करता है, और हम तो और सुन लीजिए, पोस्ट पोल वायलेंस होती है, अगर चुनाव के वोट डालने के बाद अगर किसी को मारा पीटा जाता है, उसकी पीठ पर यह लिखा जाता है कि मैं भाजपा का सदस्य हूं इसलिए मुझे मारा गया, और जनता को क्यों तो बोला है भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव रद्द होना चाहिए, उस क्षेत्र का चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। अच्छा अमलेंदु जी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दीदी के साथ है, ये बिहार से भी इसी तरह की आवाज सुनने को मिलती है, ये दिल्ली से भी इसी तरह की आवाज सुनने को मिलती है। मीसा भारती भी आवाज तो चौतरफा वो घिर रही हैं, तो अब वो कुछ और बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उधर संजय सिंह जब 6 महीने बाद बाहर निकलते हैं तो वो भी इसी तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं। क्या ये विपक्ष का एक पूरा, क्या देखें, एक स्ट्रैटेजी है क्या, ये पूरा एजेंडा यही चल रहा है? इस चीज में नहीं है कि किस तरह खुद जीते, इसी चीज में है कि किस तरह से आप इस तरह के तमाम ठेठ कर्म कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है हिमानी जी। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एजेंडा है अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी तक उनकी घोषणा पत्र की समिति भी नहीं बन पाई है और उसकी कोई बैठक नहीं हो पाई है, जबकि दूसरे तरह के घोषणा पत्र आ रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, लेकिन प्लीज शब्दों का हम ख्याल रखें, ठीक है, इत्मीनान से। बनी और बैठक भी हो चुकी है, घोषणा पत्र कहाँ है फिर? नहीं, एक सेकंड, 4 जून को आएगा घोषणा पत्र, 4 जून को आएगा। और देश की जनता से फीडबैक लिया है। आपने कहा क्या अभी? क्या कहा? कि समिति भी नहीं बनी है, उसकी बैठक भी नहीं हुई है। आपको, आर यू श्योर? आप माफी मांगोगे? अगर माफी मांगोगे, नहीं, अभी आप क्षमा याचना करोगे? एक सेकंड, आपने कहा नहीं, आपने झूठ बोला। झूठ बोलने का काम मेरा नहीं है। आपने कहा कि समिति नहीं बनी और बैठक नहीं। अरे सुनिए, नहीं, छोड़ क्यों दूं भाई मैं? नहीं, बिल्कुल मत छोड़िए आप। नहीं, मैं क्यों छोड़ूं इस बात को? आपने कहा मेरा नहीं है, झूठ बोलने का काम आपका है। सुनिए, समिति भी बन चुकी है और बैठक भी हो चुकी है, तो कहाँ घोषणा पत्र जाएगी ना फिर? कहाँ घोषणा पत्र? अरे वो उसकी बात, घोषणा पत्र लाइए। आपने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री भाषण देते फिर रहे हैं? आपने ये क्यों झूठ बोला? किस बात पे हो रहा है? आपने ये झूठ चुनाव मछली पे हो रहा है क्या? ये झूठे हैं, ये चुनाव मछली पे हो रहा है। आपका झूठ सामने आया, ये झूठ एजेंडा क्या है आपका? 10 साल में क्या काम किया आपने? नहीं, आपने बताइए अपना। नहीं, आप इसमें बताइए। कुछ नहीं है दुष्यंत जी, आपको मालूम है ना, घोषणा पत्र लेके नहीं आ पाए, बैठक हो चुकी है, चुनाव शुरू हो गया, हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहली क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? 221 सीटों में चुनाव हो जाएगा, आप घोषणा पत्र लेकर आएंगे 4 जून को? अच्छा, एक सेकंड, मछली और मटन की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि आज खुद अपनी रैली में भी बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, मछली पे जाकर क्या बात कर? अरे आपने झूठ बोला कि ना समिति बनी है, ना बैठक हुई है, ये झूठ बताइए, सब देख लो भाई, कौन समिति? सार्वजनिक रूप से झूठ बोला। अरे बताइए ना कौन कौन समिति में? ठीक है, कौन कौन समिति में बताइए ना, समिति कौन कौन है?